मानसिक शांति की प्राप्ति कैसे हो, कैसे हम तनाव से मुक्त रहें। आजकल की भागम भाग वाली ज़िंदगी में लोग किसी न किसी रूप में सबके सामने बहुत ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि वो तनावग्रस्त हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है, मेंटल प्रेशर उनके ऊपर आ जाता है। और यदि लंबे समय तक यह प्रेशर बना रहे, तनाव बना रहे, तो फिर वह एंग्जाइटी में परिवर्तित हो जाता है और यही स्थितियां बनती रहती हैं, तो बाद में फिर डिप्रेशन के शिकार होने लग जाते हैं। इस श्रृंखला में ये दूसरा वीडियो है। इसमें हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे योगाभ्यास के माध्यम से हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, तनाव को दूर कर सकते हैं। आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध और ध्यान, इन सभी का अभ्यास बहुत लाभकारी होता है मेंटल पीस को प्राप्त करने के लिए, मानसिक शांति के लिए। तो आज मैं विशेष रूप से चर्चा करने वाला हूँ प्राणायाम की। कौन से प्राणायाम हैं जिनके नियमित अभ्यास से हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो जो प्रमुख प्राणायाम हैं उनमें नाड़ी शोधन प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम, भ्रामरी और फिर उद्गीत प्राणायाम। तो आज प्राणायाम में मैं दो प्राणायाम की चर्चा कर रहा हूँ, भ्रामरी का और उद्गीत का, अर्थात सही विधि से ओंकार की ध्वनि का उच्चारण करना। और यह दो प्रमुख प्राणायाम जो मानसिक शांति के लिए और ध्यान में प्रवेश करने से पहले बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए भ्रामरी और उद्गीत यह एक द्वार है। भ्रामरी के अभ्यास में एक बात यह ध्यान देनी है कि जब ध्वनि उत्पन्न होगी, भंवरे के गूंजने की जैसी जब ध्वनि उत्पन्न होगी, उस ध्वनि को, उस नाद को सुनना है अपने भीतर, उसके प्रति एकाग्रता बनानी है और उस ध्वनि के समय अपने मस्तिष्क में भी उसके वाइब्रेशन को, उसके स्पंदन को महसूस करना है। जब हम ये अभ्यास करेंगे तो इसके नियमित 5 बार, 7 बार, 11 बार, उससे भी आगे जब हम इसका अभ्यास करेंगे तो कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे कि मन बड़ा शांत रहने लगेगा, क्रोध कम होगा, छोटी छोटी बातों में जो स्ट्रेस हो जाता था, तनाव हो जाता था, उससे बच पाएंगे, वो नहीं होगा। स्थितियां जो पहले थी वो अब भी होंगी, लेकिन आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। किसी एक स्थिति में जितना पहले स्ट्रेस हो जाया करता था, जितना पहले क्रोध आ जाया करता था, जितनी उद्विग्नता हो जाती थी, अब इसके बाद ऐसा नहीं होगा, मन शांत रहने लगेगा। यदि आप स्ट्रेस से दूर रहना चाहते हैं, मानसिक शांति प्राप्त करना चाहते हैं और ध्यान साधना के मार्ग में आगे बढ़ने चाहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अवश्य यह प्राणायाम करने चाहिए। चलिए आरंभ करते हैं भ्रामरी और उद्गीत का अभ्यास। भ्रामरी प्राणायाम, इसके लिए सिद्धासन में बैठें, मेरुदंड सीधा रहे, गर्दन सीधी रहे, दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियों से कान के छिद्रों को बंद कर लेंगे, आंखों को कोमलता से बंद करें, एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे और श्वास बाहर छोड़ते हुए भंवरे की गूंजने की जैसी ध्वनि करते हुए आवाज़ निकालनी है, या मधुमक्खियों के भिनभिनाने की जैसी आवाज़। और इस पूरे समय इस ध्वनि को महसूस करते रहना है। इस ध्वनि के समय अपने मस्तिष्क में स्पंदन होगा, वाइब्रेशन होगा, उसके प्रति अपनी एकाग्रता बनानी है और लगातार ध्वनि के प्रति मन को एकाग्र करना है। यह भ्रामरी प्राणायाम मानसिक तनाव को दूर करने के लिए, क्रोध और चिंता जैसे विक्षेपों को दूर करने के लिए बहुत लाभकारी प्राणायाम है, मेंटल पीस के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए।
यह भ्रामरी प्राणायाम से आध्यात्मिक ध्वनि या नाद के प्रति भी जागरूकता पैदा होती है। इसके बाद तनाव को कम करने के लिए, मानसिक शांति के लिए उद्गीत प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब ओम का सही विधि से उच्चारण करना। ओम शब्द 3 अक्षरों से बना है, आ, उ और मा। अब देखिए पहले कैसे हम आ का उच्चारण करें। होंठ खोल लिए और केवल आ, उसके बाद होंठों को गोलाकृति में लाएंगे, ओ, फिर होंठ बंद करके पहले होंठों को खोला, आ की ध्वनि निकली, उसके बाद होंठों को गोल बना करके ऊ की ध्वनि निकली, फिर होंठ बंद करके माँ की ध्वनि निकालनी है। लगभग 1/4 हिस्सा माँ की ध्वनि का होगा जो नासिका से निकलेगा। तो इस अभ्यास को हम और साथ में मिल करके कर लेते हैं एक साथ। आ, उ और माँ जब एक साथ उच्चारण होगा, उस पर यह भी ध्यान देना है, आरंभ में अपने नाभि के पास स्पंदन होगा जब आरंभ करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो अपने विशुद्धि चक्र पर गले के पास स्पंदन होना चाहिए, और जब माँ का उच्चारण होगा तो उस समय मस्तिष्क में उसका वाइब्रेशन, उसका स्पंदन होगा। तो तीनों जगहों में, अपने मणिपुर चक्र में, अपने विशुद्धि चक्र में और अपने मस्तिष्क में, तीनों जगहों पर हम अपनी एकाग्रता को भी बनाएंगे जब यह अभ्यास चल रहा होगा। यह ओंकार का नाद समस्त प्रकार के मानसिक विकारों को दूर करने में बहुत सहायक होता है। मानसिक शांति प्रदान करने वाला अभ्यास है, मंत्र को अंतर्मुखी बनाने वाला अभ्यास है। और इस अभ्यास को ध्यान साधना से पहले और आसन प्राणायाम के अंत में भ्रामरी और उसके बाद इस ओंकार की ध्वनि का उच्चारण यह अवश्य करना चाहिए। उच्चतम आध्यात्मिक स्तर की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है। अंत में दोनों हाथों को ऊपर उठा करके आपस में रब करेंगे। दोनों आँखों के ऊपर हथेलियाँ, पलकों को अंदर खोलें और बंद करें, और आँखों को हथेलियाँ हटाएं, आँखें खोलें। यह हुआ उद्गीत प्राणायाम। आज हमने 2 प्राणायामों का अभ्यास किया, एक भ्रामरी का अभ्यास और दूसरा उद्गीत का अभ्यास। मानसिक शांति के लिए अन्य जो अभ्यास हैं, अन्य प्राणायाम हैं, या बंध का अभ्यास है, मुद्राओं का अभ्यास है और कुछ आसनों का अभ्यास है, जिनके नियमित अभ्यास से हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उससे आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर कीजिएगा वीडियो को, लाइक तो अवश्य कीजिए, और आप नए हैं यदि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम।